हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13B हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 13 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14 है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो देखिए, यहाँ पे यह टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग टंकी की धारिता यानी टंकी का आयतन निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें लंबाई दिया हुआ है, तो आप लिख लेते हैं लंबाई यल बराबर 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है? ब्रिड्थ दिया हुआ है 15 मीटर, यानी बी बराबर 15 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है? हाइट एच बराबर 6 मीटर, यह दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से टंकी की धारिता निकाल लेंगे। जब हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग है तो वह घनाभ के आकार की होगी। अब यहां पे टंकी की धारिता या टंकी का आयतन निकाल लेंगे। टंकी की धारिता, टंकी की धारिता बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि वह टंकी किस आकार की है? घनाभ के आकार की। क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जब तीनों अलग अलग है तो वह घनाभ के आकार की होगी। और घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है, धारिता का मतलब होता है स्टूडेंट्स आयतन। ठीक है ना? तो उसके आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मान क्या है? 20 गुणे चौड़ाई का मान 15 गुणे ऊंचाई का मान 6, तीनों का गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90 और 9 दूनी 18, यानी 1800 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 1800 घन मीटर। क्या हो जाएगा? 1800 घन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, यह 1800 घन मीटर आया, बाकी चीजें यहाँ पे लीटर में हैं तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में यह चीज हम लोग यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1800 घन मीटर में तो क्या हो जाएगा? 1800 और गुणे 1000 बराबर यह क्या हो जाएगा? यह देख लीजिए, 3 जीरो या 2 जीरो या 5 जीरो होना चाहिए, 5 जीरो हो गया तो 18 के बाद 5 जीरो लग गया। अब यह किस में हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। ठीक है, यह लीटर में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप लिखेंगे प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता बराबर 150 लीटर। यहाँ पे प्रश्न में यह दिया हुआ है 150 लीटर। ठीक है, अब देखिए, वहां पे उस गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। तो 4000 लोगों के लिए पानी की कितनी जरूरत पड़ेगी? तो अब यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन यहाँ पे एक के जगह पे अब क्या लिख देंगे? 4000
व्यक्ति को पानी की आवश्यकता बराबर क्या कर देंगे 150 और गुणे 4000। ठीक है, 150 गुणे 4000 गुणा कर लेते हैं तो देखिए 15 चौके 60 और 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 4 जीरो, इसके बगल में 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 और यह किस में आएगा लीटर में, यानी 4000 लोगों के लिए एक दिन में हमें इतने पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहां से क्या करना है। ठीक है, 4000 व्यक्तियों के लिए 6 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए अब यहां से पूछा हुआ है कि इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे टोटल उस टंकी का आयतन इतना है और इतने लीटर पानी की 6 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें हम लोग इस 6 लाख से भाग दे देंगे तो हमें पानी की पर्याप्तता पता चल जाएगी कितने दिन पानी चलेगा। तो यहां पे लिखेंगे पानी की पर्याप्तता, पानी की पर्याप्तता, पानी की पर्याप्तता इक्वल टू यहाँ पे टंकी की धारिता। ठीक है, और बटे में यह जो 4000 व्यक्ति के लिए जितना पानी यूज कर रहे हैं, तो टंकी की धारिता कितनी है यहाँ पे लिख लेते हैं 18 और यहाँ पे 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 और बटे में क्या हो जाएगा 4000 व्यक्ति या 6 लाख लीटर पानी यूज करते हैं। अब यहाँ पे इससे भाग दे देंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 6 3 18 3, यानी उस टंकी का पानी 3 दिन तक चलेगा 4000 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे 3 दिन। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए गोदाम की माप दिया हुआ है, यानी सबसे पहले उस गोदाम का आयतन निकालेंगे, फिर जो क्रेट है लकड़ी की जो क्रेट है उसका यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है उसका आयतन निकालेंगे और गोदाम के आयतन में इस क्रेट के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें उसकी संख्या पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे गोदाम की लंबाई, गोदाम की लंबाई यल बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, फिर क्या है चौड़ाई है, यहाँ पे ब्रेड्थ है 25 मीटर, फिर यहां से हाइट दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब देखिए उस गोदाम का आयतन हम लोग निकाल लेंगे यहां से। तो गोदाम का आयतन बराबर गोदाम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई का मान 40 गुणे चौड़ाई का मान 25 गुणे ऊंचाई का मान 15। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए इन सभी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 40 और 25 का गुणा हो जाएगा तो 1000 और 15 में 1000 का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 15000।
और यह हो जाएगा घन मीटर, घन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहां से क्या दिया हुआ है कि इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो अब यहां से इसका आयतन हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। यहां से लकड़ी के क्रेट का कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, अब लकड़ी के लिए यह सब भी चीजें दी गई हैं, तो उसका आयतन निकालेंगे यहां से। ठीक है, तो अब यहां पे लकड़ी की लंबाई यहां पे लिखेंगे, लकड़ी की लंबाई यल बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। फिर यहां से ब्रेड्थ दिया हुआ है, यहां से बी कितना दिया हुआ है, 1.25 मीटर। फिर यहां से हाइट दिया हुआ है 0.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम लोग इसका आयतन निकाल लेंगे। अब यहां से लकड़ी के क्रेट का आयतन निकाल लेते हैं, तो यहां से लिखेंगे लकड़ी के क्रेट का आयतन, लकड़ी के क्रेट का आयतन, क्रेट का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 1.5 गुणे 1.25 और गुणे 0.5, इतना घन मीटर। ठीक है, गुणा भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में यह सारी चीजें कट जाएंगी, तो फिर गुणा करके इसको कैलकुलेशन लंबा नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अधिकतम क्रेटों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी क्रेट रखी जा सकती है। तो देखिए, जो गोदाम है उसका आयतन तो पता चल गया, और लकड़ी की क्रेट का आयतन पता चल गया। अब गोदाम के आयतन में लकड़ी के क्रेट के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें क्रेट की संख्या पता चल जाएगी। तो अब यहां से लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे अधिकतम रखे जाने वाले क्रेटों की संख्या बराबर, यहां से, या अधिकतम क्रेटों की संख्या बराबर अधिकतम क्रेटों की संख्या, अधिकतम क्रेटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15,000 और बटे में 1.5 गुणे 1.25 और गुणे 0.5। अब देखिए, यहाँ पे इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे देखिए, एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे 2, 2 1 3, 3 1 4, यानी ऊपर अगर 4 जीरो लगा दें तो यह सभी दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यानी क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 1 5 3 जीरो तो पहले से है। ठीक है, और कितना जीरो और लगा देंगे, 4 जीरो और लगा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो 1 2 3 4, और बटे में अब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 15 गुणे यहाँ पे 125 गुणे 5। अब देखिए, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इससे कट करें तो 125, एक कम 125 और 125 दूनी 150, तो यहाँ पे 2 और कितना जीरो बचा आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो इसके बगल में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहां से अब इसको 5 से कट कर देते हैं। तो 5 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 यानी 4, और फिर कितना जीरो, यहां से अब कितना जीरो बचेगा, 1 2 3 4 5 जीरो। जीरो का ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, 2
3 4 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको यहां पे लिख कर कट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 बटे में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 15। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कट कर लेते हैं। तो अब यहां से इसको कट किया जाएगा, 5 से कट कर लेते हैं। 5 तिहाई 15 और यह क्या हो जाएगा, 5 8 40 और कितना जीरो बचा, 4 जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। माफी चाहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कट करने में थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पूरे को, थोड़ा सा यहाँ पे कट करने में गड़बड़ हो गया, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए 1 5, यहाँ पे 0 देख लीजिए कितने होंगे, 3 0 और 4 0 और लगाना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, बटे में यहाँ पे कट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफी चाहेंगे इसके लिए। 15 गुड़े 125 गुड़े 5। हमने यहाँ पे 125 का 2 टाइम्स ले गए हैं, जो कि 125 दूनी 250 होगा। माफी चाहेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ से देखिए 15 से इसको कट कर देंगे सीधा, तो यह क्या हो जाएगा, 1 और कितना जीरो हो जाएगा, 3 6 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए 125 से जब इसमें भाग देंगे हम लोग, तो देखिए 125 से 4 बार में 1000 आता है। 125 से 4 बार में क्या आता है, 1000 आता है। तो यानी 4 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 कम 4, 4 बार यहाँ पे 125 में 8 बार में 1000 आता है। ठीक है, तो 8 बार में 1000 आ जाएगा, तो अब यह क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 1000 आएगा, तो यह कितना जीरो बच गया, 4 जीरो और बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 125 से 8 बार में 1000 आता है। देखिए 8 5 40 के शून्य, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20 के शून्य, 8 कम 8 2 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो बचेगा। अब 5 से उसको भाग दे देंगे, तो 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 कम 5। ठीक है, 8 80,000 में 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5 और 3 30, 5 6 30। ठीक है, देख लीजिए 5 1 कम 5, 8 में से 5 गया 3 30, 5 6 30 और यह 3 जीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 16,000। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे अब आपका आंसर लिख देते हैं। आंसर हो गया आपका 16,000 और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे स्टूडेंट्स। आंसर आपका 16,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे अधिकतम क्रेटों की जो संख्या होगी वह 16,000 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा जाता है। सबसे पहले हम उस घन का आयतन निकाल लें। ठीक है, घन की भुजा दी हुई है, तो आप लिखेंगे घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू यानी ए का क्यू, यानी ए का मान यहाँ पे क्या है, भुजा का मान क्या है 12, तो 12 का क्यू और 12 का क्यू यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 12 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाता है 1728। यह हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी को काटकर 8 नए घनों में उसे बांट दिया जाता है। ठीक है ना, 8 बराबर घनों में बांटा जाता है। तो यहां पे देखिए अब क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे
ठोस घन को ठोस घन को बराबर आयतनों वाले 8 घनों में बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा जाता है अतः एक घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1728 बटे में 8 1728 और बटे में 8 से भाग दे देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 2 हो जाएगा। ठीक है ना 8 दूनी 16 17 में से 16 गया 1 और यह 2 12 8 एक कम 8 12 में से 8 गया 4 48 8 छाक 48 यानी 216 आ गया। यह नए घन का आयतन हो गया। ठीक है ना यह नए घन का आयतन हो गया 216 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर पे पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है नए घन की भुजा क्या होगी। तो देखिए जब घन का आयतन 216 है तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है भुजा का क्यू यानी a का क्यू। अब जब a क्यू का मान 216 है तो यहां से a का मान निकाल लेंगे तो a के मान के लिए क्या करेंगे 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है यानी यहाँ पे 6 का यहाँ पे 3 घात है तो 3 बार इसका जोड़ा बन जाएगा तो यह संख्या बाहर हो जाएगी यानी a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो a का आंसर तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया। आपको पूछा हुआ है कि नए घन की भुजा क्या होगी तो नए घन की भुजा जो होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है अब क्या पूछा हुआ है साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ठीक है तो अब यहां से देखिए यहाँ पे यह मूल घन था स्टार्टिंग वाला तो यहाँ पे लिखेंगे मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अब यहां से देखिए यहां से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर। ठीक है ना आपसे बोला हुआ ना पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर यानी 6 और a का मान इसके लिए a का मान 12 है। यहाँ पे देख लीजिए 12 है घन की भुजा क्या है 12 तो 6 गुणे 12 का स्क्वायर यानी 12 और गुणे 12। ठीक है स्टूडेंट्स अब यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे। अब देखिए यह क्या हो जाएगा 6 गुणे 12 और 12 का गुणा हो जाएगा तो 144 गुणा कर लेते हैं 6 चौके 24 के 4 2 हासिल 6 चौके 24 और 2 26 1 2 हासिल 6 कम 6 2 8 यानी 864 और यह वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स अब नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 a का मान उसके लिए क्या है 6 तो 6 का स्क्वायर ये फार्मूला यही है 6a स्क्वायर तो 6 तो फार्मूले से है a स्क्वायर a का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 यानी यह क्या हो जाएगा इसको गुणा कर लेंगे तो 216 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो अब यहां से भाग दे देंगे तो यहां पे लिखेंगे दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दोनों घनों के
घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 864 और बटे में 216। अब इसको भाग दे देंगे तो देखिए 216 एक कम 216 और 216 चौके, देखिए 864, 4 छके 24 के 4, 4 एक कम 4, 2 6, 4 दूनी 8, यानी 4 बार में इससे कट रहा है। तो यह क्या अनुपात हो जाएगा, 4:1। ठीक है, आपके दो आंसर हुए। एक तो आंसर आपसे पूछा हुआ था कि नए घन की भुजा क्या होगी, तो यहां पर लिख देते हैं नए घन की भुजा, नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे हमने निकाला। और दूसरा आपका आंसर है यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे अनुपात जो होगा, यहाँ पे लिख देते हैं अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। और यही स्टूडेंट्स दो आंसर आपसे पूछा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यह उसकी गहराई है, 40 मीटर चौड़ी है, यानी यह उसकी गहराई का मतलब ऊंचाई, और यह उसका चौड़ाई यानी बी का मान है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर, देखिए जब नदी बहते हुए जा रही है यानी वह उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए वह 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर बहकर वह जाकर समुद्र में गिरती है। ठीक है, तो अब जब समुद्र में गिरे पानी का जब आयतन निकालेंगे तो लंबाई 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, यानी 2000 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, 2000 गुणे 40 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेंगे। यहां से लिख लेते हैं। यहां पे देखिए लंबाई यल बराबर 2 किलोमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 2000 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से लंबाई हो गई, चौड़ाई 40 मीटर, यानी बी का मान क्या है, 40 मीटर, बी का मान 40 मीटर, और एच का मान, गहराई का मान ऊंचाई हो गया, गहराई का मतलब ऊंचाई 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से हम लोग आयतन निकाल लेंगे। तो अब यहां से आयतन निकाल लेंगे किसका, समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन। तो यहां पे लिखेंगे समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन, गिर रहे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यह जो है घनाभ के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो अब यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का मान क्या है 2000 गुणे चौड़ाई का मान 40 और गुणे ऊंचाई का मान 3। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 दूनी 24, और कितना जीरो, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 4 जीरो लग जाएगा। यह आ जाएगा इतना घन मीटर। यह किसमें होगा, घन मीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो देखिए यह 1 घंटे में समुद्र में पानी गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गिर रहा था। ठीक है ना, समुद्र में 1 घंटे में
1 घंटे में यह पानी गिर रहा है। तो अब 1 मिनट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट में निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 60 से भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में गिरने वाला पानी का आयतन, 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन, गिरने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर 24,000 और बटे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 इसलिए क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, अब 1 मिनट में पूछ रहा है तो 1 घंटे में इतना पानी देता है, तो 1 मिनट में तो 60 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे इसको कट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24, 4 और यह 3 0 बचा, 3 0 लगा देंगे। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4000 घन मीटर, 4000 घन मीटर, यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।